बहुजन यूट्यूबर जितने भी हैं उत्तर प्रदेश और ख़ास करके दिल्ली में, वो देख रहे हैं पिछले 1-2 महीने से कहीं न कहीं किसी पार्टी के तरफ वो झुके हुए हैं। और जो लोग आंदोलन करते हैं, सड़कों पर जो न्याय की बात करते हैं, जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, उनको कहीं न कहीं इग्नोर कर दिया जाता है। चुनाव में इस तरह का आखिर क्या वजह है कि ये लोग अचानक से पाला बदल लेते हैं और एक जो खास राजनीतिक दल है उसके पक्ष में ये लोग रिपोर्टिंग करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ शैलेश जी बात करने के लिए हैं। आखिर क्या वजह है कि जो दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में जो भी बहुजन यूट्यूबर है, बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं, वो अचानक से चुनाव के वक्त है जो कि एक खास पार्टी का स्टैंड लेने लग जाते हैं, उनकी रैलियों को प्रमोट करने लगते हैं। जबकि यही पत्रकारों के ऊपर जब हमला होता है तब वही पार्टी के लोग चुपचाप शांत रहते हैं, एक ट्वीट तक भी नहीं करते हैं। तब उस समय है जो कि सड़क पर लड़ने वाले लोग हैं, जो सड़क पर लड़ने वाले संगठन हैं, वो उनके समर्थन में आते हैं और उनका सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। शैलेश जी, क्या वजह है ऐसा कि चुनाव में जो है कि मुख्यमंत्री के रेस में रहे ना रहे, लेकिन फिर भी उस तरफ की कहीं ना कहीं एक तरह से जो है कि झुकाव दिखता है इन सोशल मीडिया चलाने वाले यूट्यूबर, खास करके बहुजन की मैं बात कर रहा हूँ। मनुवादी मीडिया जो है वो तो दिखाता ही नहीं है, लेकिन जो जिस तरह से पक्षपात जो है मेन स्ट्रीम मीडिया करता है खास राजनीतिक दल को लेकर, उसी तरह से कहीं ना कहीं बहुजन मीडिया जो है, बहुजन यूट्यूबर जो है, वो लोग भी किसी न किसी पार्टी की ओर झुकाव देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्या वजह है, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह बहुजन मीडिया भी क्यों ऐसा कर रही है? देखिए, सबसे पहले लाइव बुद्धा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जय भीम। ये एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया पहले हम लोगों के साथ करता था, जिसको सौतेला व्यवहार बोलते हैं, डबल स्टैंड्स बोलते हैं, उसी तरह से जो जितने भी बहुजन यूट्यूबर्स हैं एक खास पार्टी की तरफ झुक गए हैं। हालांकि वो उनका इतिहास जो है वो पहले जो सत्ता में थे वो अच्छा किए थे, ये मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं किए थे, हर चीज़ बढ़िया किए थे, बेटर किए थे अन्य पार्टियों की तुलना में। होना भी चाहिए, करना भी चाहिए, उनको सपोर्ट करना भी चाहिए। लेकिन जो रात दिन आपके लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आपके पास जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जो भी आपको अटैक्स हो रहे हैं उसमें हम आपके साथ हैं, वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन एक बार इस बात पर गौर कीजिए, इसी बात को वो लोग ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे लिए कौन स्ट्रगल कर रहा है, कौन नहीं स्ट्रगल कर रहा है, और इस बात को सरासर बात को भुलाकर वो एक खास पार्टी की ओर चल जा रहे हैं। हालांकि विचारधारा जो है दोनों का एक ही है, हालांकि उनके विचारधारा में थोड़ा बहुत रुकावट आया है और जो डाइवर्सन्स हुआ है वो तो साफ साफ देखने को मिल रहा है। वो इतना जिस पार्टी की ओर जा रहे हैं, झुक रहे हैं, उसमें इतना एग्रेशंस भी नहीं है स्ट्रगल करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ वो ट्विटर और फेसबुक पे आके एक ट्वीट कर देते हैं, और जो रात दिन सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, लोगों को साथ दे रहा है, लोग के दुख सुख में जा रहा है, भागीदार हो रहा है, हिस्सेदारी ले रहा है, उनके प्रति इनका कोई झुकाव ही नहीं है, कोई हमदर्दी ही नहीं है। जब उन पे अटैक होता है तो कहते हैं कि आप हमको बचाइए। तो यही सब जो स्ट्रगल करने वाले हैं सड़कों पर वो जाते हैं और वो उसके बाद वो बच जाते हैं और फिर एक खास पार्टी के और झुककर अपना उसी तरह से, अब क्या हम बोले, उसी तरह से जो चाटुकार मेन स्ट्रीम मीडिया करता है, जस्ट लाइक सेम टू सेम यही लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। जी रोशन जी, दिखाना है तो आप दोनों को दिखाए, जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा दिखाए, जो बुरा कर रहा है उसको बुरा दिखाइए। आप दोनों को पक्ष विपक्ष दोनों को दिखाइए, दोनों लोगों को दोनों जो हैं वो अपने ही समाज से हैं, जो भी पार्टियां हैं वो अपना समाज से, और जो संघर्ष कर रहा है, जो लड़ रहा है उसको दिखाइए। लेकिन चुनाव के वक्त सिर्फ एक पार्टी की ओर झुक जाना, ये कहाँ तक न्याय है? और दूसरी बात, चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा फिर आप वही, आपके पास कंटेंट नहीं मिलेगा, फिर वही सड़क पर आंदोलन करने वाले लोगों को पास जाएंगे और उन्हीं का इंटरव्यू लेंगे और उन्हीं को है जो कि दिखाने का काम करेंगे, और फिर तब कहेंगे कि नहीं ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, ये लोग अच्छा है, फलाने महलों में सो रहा है, फलाना महलों में सो रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि समय के साथ, अभी समय का क्या मांग है? प्रकृति का नियम है बदलाव, और समय के साथ जो चलता है वही आगे बढ़ता है। तो समय के साथ जो चल रहा है उसको भी इग्नोर मत कीजिए, उसको भी थोड़ा सा प्रमोट करने का काम कीजिए। ये मनु मीडिया की तरह, गोदी मीडिया की तरह हरकतें करना बंद कर दीजिए। खास करके जो यूपी में है, हो रहा है अभी चुनाव, उस चुनाव में मैं देख रहा हूँ कि जो एक खास पार्टी को दिखाने का कोशिश किया जा रहा है, उसको
सत्ता के करीब दिखाया जा रहा है, हम मानते हैं, चलिए अच्छी बात है, सत्ता में आ जाए बढ़िया बात है, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन दूसरे जो दल हैं जिन्होंने दिन रात सड़कों पर लड़ा है, दिन रात जेल गया है, लाठी खाया है उसके कार्यकर्ता, उसको भी कहीं ना कहीं दिखाने का काम कीजिए। उसको बदनाम मत कीजिए कि बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है, फलाने का एजेंट है, जबकि गठबंधन में कोई और पार्टी हो जाती है, बीजेपी के साथ सरकार बना लेती है। इस तरह की जो बातें हैं वो सोच समझ कर करें और मनु मीडिया की तरह, गोदी मीडिया की तरह हरकतें ना करें। यूपी दिल्ली में जो आज देखने को मिल रहा है वर्तमान समय में, वो बहुत ही निंदनीय है। वो मेरी एक टिप्पणी है रोशन जी, कि देखिए इन लोगों का एक खास पार्टी की ओर झुकाव जो है, वो हमको लग रहा है कि खुद ये कहते हैं कि न तो हमको किसी पद से मतलब है, नहीं हमको पार्टी से मतलब है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने भी थोड़ा बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो लगातार एक पार्टी की ओर जा रहे हैं, कभी प्रवक्ता बन जा रहे हैं, कभी कुछ बन जा रहे हैं, कभी कोई उनको पोस्ट मिल जा रहा है। और बदनाम करने का, जो अपने नेता को बदनाम करके, अपने समाज के लोगों को बदनाम करके आप किस हद तक आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? कभी आपने देखा है स्वर्ण समाज में जो अगड़ी जाति की इतनी सारी पार्टियां, वो अपने पार्टियों की कभी बुराई किया है? ज़रूरत पड़ता है तो सारे पार्टी एक साथ बड़े पार्टी को सपोर्ट कर देता है। ये बात ठीक है, हम मानते हैं बड़ा पार्टी है उसको सपोर्ट कर देना चाहिए था। लेकिन जब बड़ा पार्टी उसको बार बार धक्का दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, उसको बेइज्जत कर रहा है, तो फिर अपना भी एक मान सम्मान होता है, और मान सम्मान से समझौता कभी नहीं करना चाहिए, जो कि दूसरी पार्टी जो कर रहे हैं। जी, मैं एक वही बात बता रहा था कि इन लोगों को कोई पद दे दिया जा रहा है या कोई पार्टी की ओर बुला रहा है कि आप हमारे साथ आइए। ठीक है, आप जाइए, आप एक प्रोमिनेंट पोजीशंस भी ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन आप उनके प्रति ठीक दिखा रहे हैं तो दूसरे के प्रति नफरत मत फैलाइए ना, क्योंकि युवा जान रहा है अगर आप इस तरह के नफरत फैलाएंगे तो युवा आपको भी डिक्लेयर कर, मान लेते हैं आज जो जिस पार्टी के विचार नहीं, जिस पार्टी को लेकर आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो हो सकता है कि सत्ता में, हम लोग चाहते हैं कि सत्ता में आए, ऐसा बात थोड़ा है कि हम लोग का तकलीफ होगा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगा सत्ता में। अगर बाय द वे सत्ता में नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर आप कहाँ जाइएगा? जो व्यक्ति अभी सत्ता के लिए, जिसके पास जिस पार्टी की ओर आप झुक रहे हैं, वो अगर सत्ता में नहीं आता है तो फिर आप कहाँ जाइएगा? फिर तो आप उन्हीं लोगों के पास जाइएगा जो सड़क पर आंदोलन करेंगे, जो सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। इन लोगों को, ये लोग कहते हैं कि जितना भी छोट छोट दल है, जितना भी अम्बेडकराइट्स हैं, जितना भी बहुजनवादी हैं, उस सबको एक हो जाना चाहिए। लेकिन यही लोग दरार पैदा कर रहे हैं कि नहीं देखिए ये पार्टी ठीक है और ये गलत है, जबकि इनको चाहिए कि दोनों को मिला कर लेके चले। बात नहीं बन रही है तो बात बनाने की कोशिश करें, इस बात पर दिखाएं कि देखिए हो सकता है कि नहीं, जो बात मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है कि बात नहीं बनी, बात बनने जा रही है, बनने जा रही है। अगर नहीं बनी बात तो आप उनके फेवर में जो अच्छा है उनको दिखाइए, और जिस पार्टी जो पार्टी से अलायंस नहीं हुआ उनके प्रति भी अच्छा दिखाइए। लेकिन एक पार्टी को खासकर अच्छा दिखाना, दूसरे पार्टी को खासकर बुरा दिखाना, ये मेरे ख्याल से जो अम्बेडकराइट विचारधारा रखने वाले बहुजन यूट्यूबर हैं उनको ये शोभा नहीं देता, उनके फ्रेम में ये सूटेबल नहीं होता है। अगड़ी जाति में बहुत सारी पार्टियां, बीजेपी का विरोधी भी है ना, सपोर्टर भी है। लेकिन कभी आपने सुना है बीजेपी के कार्यकर्ता चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया बताए हो अगड़ी जाति के पार्टियों को कि ये फलाने का एजेंट है? इस तरह की हरकतों से बहुजन यूट्यूबर अपनी हरकत जो कर रहे हैं उससे बाज आएँ, उसको कंट्रोल करें और जो सच है उसको दिखाने का काम करें। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो चुनाव में पता चल ही जाएगा रिजल्ट में। लेकिन आप किसी को इसका एजेंट कहीं पर देखते हैं थंबनेल में, पता चल गया रावण केस का एजेंट है, खुल गया राज, फलाने तरह से। कुछ लोग पार्टी में कार्यकर्ता आते जाते रहते हैं, पार्टी में लोग आते जाते रहते हैं, कुछ लोग छोड़ते हैं तो कुछ लोग ज्वाइन भी करते हैं पार्टी में। लेकिन इस तरह से हरकत जो है नहीं होना चाहिए है। और आगे से हम चाहते हैं कि बहुजन मीडिया जो उत्तर प्रदेश में है और दिल्ली में जो है वो लोग थोड़ा सा अपने कंटेंट पर ध्यान दें और दोनों को दिखाएं। अगर नहीं दिखाना तो बुरा भी नहीं दिखाए, साफ साफ नहीं दिखाइए। आपको कोई ज़बरदस्ती दिखाने को नहीं कहता है, आपको पकड़ कर नहीं बुलाया जाता कि आप आइए और इस चीज़ को दिखाइए, है ना। आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं, डायरेक्टली नहीं दिखाए। लेकिन बदनाम क्यों करते हैं? बदनाम भी नहीं कीजिए अगर आपको दिखाने का नहीं। आप जिस दल का चाटुकारिता कर रहे हैं उस दल को चाटुकारिता कीजिए, वहाँ से आपको फंडिंग आ रहा, फंडिंग लीजिए, आप उसके लिए काम कीजिए। कौन मना कर रहा है? कोई रोक रहा है? लेकिन किसी को बुराई करने का अधिकार आपको कौन दे दिया है? बेफिजूल में
अगर सच है बुराई तो फिर आप सबूत के साथ दिखाइए। इस तरह की थंबनेल लगाकर भड़काऊ थंबनेल, फलाना ने फलाना का एजेंट है, इस तरह का जो काम कर रहे हैं आप लोग, इसको बंद कीजिए। नहीं तो अपने समाज के ही लोग आपको फिर आने वाले समय में आपके साथ भी जो मनु मीडिया के साथ हो रहा है, गोदी मीडिया के साथ हो रहा है, वो आपके साथ भी हो सकता है। आप हमारी बातों को ध्यान दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। जय भीम, जय भारत। अगर यह वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।